हेलो एवरीवन। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो रोमियो एंड जूलियट के ऊपर था, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब रोमियो ने गुस्से में आके टाइबाल्ट को मार दिया था, एक्चुअली गलती वहाँ रोमियो की नहीं थी। सबसे पहले जो रोमियो का जो दोस्त था मर्क्यूटियो, वो टाइबाल्ट और मर्क्यूटियो दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे। उसमें टाइबाल्ट ने रोमियो के फ्रेंड के ऊपर चाकू मार दिया था, वो मर गया था। इसीलिए रोमियो ने गुस्से में आकर टाइबाल्ट को मार दिया था। तो यहाँ उकसाने वाला टाइबाल्ट था, इसलिए रोमियो ने टाइबाल्ट को मार दिया था। जब रोमियो ने टाइबाल्ट को मार दिया, उस समय वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और वो रोमियो को बैनिस्ट कर देता है फ्रॉम वेरोना से। मतलब रोमियो को ये आदेश दे दिया जाता है कि तुम वेरोना सिटी से निकल जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय रोमियो क्या सोचता है कि अब मुझे जीने का ही कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने किसी की हत्या की है, और वो चाहता है कि वो सुसाइड करे। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 3rd पॉइंट पे यहाँ लिखे हैं, रोमियो वॉन्ट्स टू सुसाइड बट फ्रायर लॉरेंस टेल्स अबाउट माउंटुआ। लेकिन रोमियो जैसे ही सुसाइड करने जा रहा था, वहाँ फ्रायर लॉरेंस पहुँच जाता है और वो बोलता है सुसाइड करने से पहले जूलियट जो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, उससे एक बार मिल लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर सकते हो। लेकिन सुसाइड करना बहुत बड़ा ये गैर कानूनी है, तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। मेरा काम है तुम्हें समझाने का, मैं समझा दे रहा हूँ। फ्रायर लॉरेंस उसे इतना कहता है तो रोमियो मान जाता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं फ्रायर लॉरेंस ठीक ही बोल रहा है, मुझे एक बार जूलियट से मिल लेना चाहिए, और वो अभी सुसाइड करने के बात को टाल देता है। उधर जूलियट की जो नर्स थी, वो जूलियट के पास जाती है और उसे न्यूज़ देती है कि रोमियो ने तुम्हारे भतीजे टाइबाल्ट को मार दिया है। लेकिन अभी भी जब जूलियट ने ये न्यूज़ सुना तो रोमियो ने तुम्हारे कज़न जो टाइबाल्ट है उसे मार दिया है। लेकिन जब जूलियट इस न्यूज़ को सुनती है, फिर भी उसे विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब ये न्यूज़ पक्का हो जाता है कि सच में टाइबाल्ट की मृत्यु हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में सोच रही है और नर्स को बता भी रही है, ज़रूर इसमें गलती टाइबाल्ट की ही होगी, कुछ ना कुछ तो टाइबाल्ट ने किया ही होगा, तभी रोमियो ने उसे मारा है। अब क्या होता है, इधर जो कैपुलेट फैमिली है, दैट मीन्स जूलियट की फैमिली, इधर एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है। वो बोलती है कि तुम्हें काउंट पेरिस के साथ 3 दिन के अंदर शादी करनी होगी। हमें कुछ नहीं पता, वो ऐसा है वैसा है, फिर वही बात, वो बहुत रिच मैन है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारी कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है जो वो पूरा नहीं कर पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जूलियट को तो शादी करनी थी सिर्फ और सिर्फ रोमियो से, और वो क्या करती है, जूलियट बोलती है, इनकार कर देती है उस समय के लिए कि मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी है, बिकॉज़ उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा है। तो जूलियट जैसे ही अपने माता पिता के इस आदेश को सुनती है कि मुझे 3 दिन के अंदर ये लोग किसी भी तरह काउंट पेरिस से मेरी शादी करवा ही देंगे, वो दौड़ती हुई कहाँ जाती है, फ्रायर लॉरेंस के पास। जूलियट गोज इन द फ्रंट ऑफ फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस को बोलती है कि आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी किसी भी तरह, आप कोई भी ट्रिक सोचिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं काउंट पेरिस से शादी नहीं करना चाहती। तो फ्रायर लॉरेंस यहाँ कुछ दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि ये गलत होगा। वो मन ही मन में सोचता है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ इसका शादी हो जाएगा, वो मेरे आंखों के सामने होगा तो वो गलत होगा। वो क्या करता है, वो जूलियट को एक ड्रग्स दे देता है और बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी है, जिस सुबह, तुम इसे रात में पी लेना उस ड्रग्स को, और ड्रग्स को पी लेने के बाद 42 घंटों तक, 24 आवर्स तक तुम्हें होश नहीं आएगा। तो फ्रायर लॉरेंस उससे बोलता है कि मैंने जो तुम्हें ड्रग्स दिया है, अगर वो तुम्हें एक बार तुम अगर उसे पी लोगी, और ये कब पीना है, जिस सुबह में शादी है उस रात को, एक दिन पहले रात को, ताकि
वो 42 आवर्स तक बेहोश रहे और उसके फैमिली वाले ये समझे कि जूलियट की मृत्यु हो गई है। उस समय जब उसे एक कॉफिन में ले जाया जाएगा शमशान में, वो लोग का तो कॉफिन में ले जाया जाता है, तो लोग समझेंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है और जब तुम्हें दफनाया जाएगा तो हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे और तुम्हें भी माउंटुआ भेज देंगे। बिकॉज फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को भी माउंटुआ ही भेज दिया था और वहाँ तुम रोमियो से मुलाकात कर सकती हो और वहाँ तुम लोग दोनों की शादी कर देंगे। फ्रायर लॉरेंस का यही प्लानिंग था। बट ऐसा ही होता है, जूलियट आती है घर और उस दिन वो अपने माता पिता से बहुत अच्छी तरह से बात करती है। तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अचानक ये क्या हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले ये कह के निकली थी कि मुझे शादी नहीं करना है, अचानक वो शादी के लिए मान जाती है। इधर शादी की पूरी तैयारियां भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक फ्रायर लॉरेंस के कहने के अनुसार वो शादी के एक रात पहले वो ड्रग्स पी लेती है और वो बेहोश भी हो जाती है। इधर जूलियट जब वो ड्रग्स पीती है तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में होती है कि इसे पिए कि ना पिए, बट उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है और कोई उसे दिखता ही नहीं है कि और हम क्या कर सकते हैं, तो वो ड्रग्स पी ही लेती है। और जिस तरह फ्रायर लॉरेंस के कहे अनुसार वो 42 घंटों तक बेहोश रहती है और उसके माता पिता समझते हैं कि जूलियट की मृत्यु हो गई है। तो वो उसे जब दफनाने के लिए लेके जाते हैं, उस समय वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ काउंट पेरिस पहुँच जाता है। काउंट पेरिस पहुँच जाता है और वो सोचता है कि जो कुछ भी हुआ वो रोमियो के कारण ही हुआ। ना रोमियो टाइबाल्ट की हत्या करता, ना जूलियट को सदमा लगता, वो तो ऐसा कुछ समझ रहा है। लेकिन यहाँ हो कुछ और रहा था। उधर रोमियो माउंटुआ में बैठा हुआ था, जूलियट का इंतज़ार कर रहा था और उसे किसी ने फेक न्यूज़ दे दिया था कि जूलियट की मृत्यु हो गई है। बिकॉज जूलियट जिंदा है ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है और वो है फ्रायर लॉरेंस, जिसने उसे वो ड्रग्स दिया था। बाकी पूरे शहर में उसके फैमिली वालों या इवन उसके माता पिता तक को यही लग रहा है कि जूलियट अभी मर चुकी है। तो रोमियो इस न्यूज़ को पाता है। अब पूरा वेरोना सिटी में जब कोई न्यूज़ पहुंच गया है तो रोमियो तक तो पहुंचेगा ही। इधर रोमियो क्या करता है, जैसे ही उसने इस न्यूज़ को सुना वो तुरंत एक मेडिकल में जाता है, एक केमिस्ट में जाता है और पॉइज़न खरीद लेता है। वहाँ पॉइज़न खरीद के वो सोचता है जब जूलियट ही नहीं रही तो मैं क्यों रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो वो सुसाइड करने का, इससे पहले भी उसने ट्राई किया था सुसाइड करने का, वहाँ पे भी उसे फ्रायर लॉरेंस ने बचा लिया था। यहाँ वो सुसाइड करने का ट्राई करता है तो वहाँ क्या होता है कि उसके मन में एक विचार आता है कि मैं जूलियट के मरे हुए चेहरे को एक बार देख लूँ, उसके बाद तो मुझे मरना ही है, मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो जाता है जहाँ पे जूलियट का कॉफिन, उसका मुर्दा शरीर रखा हुआ है। रोमियो के लिए तो वो उसका मुर्दा शरीर ही है। वहाँ पे जाता है तो जैसे ही वहाँ पहले से ही काउंट पेरिस मौजूद होता है। काउंट पेरिस देखता है कि रोमियो उधर से आ रहा है, वो छुप जाता है। उधर से छुप क्यों जाता है? रोमियो के ऊपर अटैक करने के लिए वो छुप जाता है। रोमियो उसके पास जाता है, बैठता है, रोता है, तो इधर से पीछे से काउंट पेरिस आके उसकी ओर अटैक कर देता है। बट रोमियो उसे समझाता है कि मेरी और तुम्हारी आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों आपस में क्यों लड़े। तो काउंट पेरिस मानता ही नहीं है। काउंट पेरिस बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से ही जूलियट की मृत्यु हुई है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। रोमियो गुस्से में आके उसे भी मार देता है। वहाँ एक चाकू पड़ा हुआ रहता है, वो चाकू उठा के वो मार देता है काउंट पेरिस को। इधर काउंट पेरिस की भी मृत्यु हो गई। रोमियो के हाथ में है उसका खरीदा हुआ जहर जो उसने केमिस्ट से खरीदा था। तो अब रोमियो के पास तो कोई नहीं है जो उसे रोके। अभी फ्रायर लॉरेंस वहाँ पहुँचा नहीं है। वहाँ फ्रायर लॉरेंस व्यवस्था कर रहा है एक आदमी की, फ्रायर जॉन की, जो वो खुद तो अब रोमियो को वो कहाँ कहाँ खोजे, जहाँ तक पॉसिबल हो वो खोज रहा है रोमियो तक ये फेक न्यूज़ पहुँचाने के लिए, ये न्यूज़ पहुँचाने के लिए कि ये फेक न्यूज़ है जूलियट की मृत्यु। वो अभी सिर्फ बेहोश है। वो एक व्यक्ति फ्रायर जॉन को हायर करता है
अब फ्रायर जॉन वहाँ क्या करेगा कि तुम जाओ रोमियो को कहीं से भी खोज के निकालो और उसे बता दो कि जूलियट की मृत्यु नहीं हुई है, वो सिर्फ बेहोश है। लेकिन फ्रायर जॉन नहीं मानता है। वो बोलता है अगर समाज में किसी को पता चल गया कि मैंने ये न्यूज़ रोमियो तक पहुंचाई है तो वो प्रिंस जो है वेरोना सिटी का, वो मुझे भी समाज से बहिष्कृत कर देगा, निकाल देगा। लेकिन जब फ्रायर लॉरेंस उसे बहुत बार समझाता है कि इसमें 2 व्यक्ति की जान जा सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पहले ही बहुत लोगों का मर्डर हो चुका है, तो वो मान जाता है रिस्क लेके। वो रोमियो को खोजने लग जाता है। इधर वो भी चला, फ्रायर लॉरेंस भी। उधर रोमियो पहुंच चुका है जूलियट के पास। रोमियो अंत में वो जहर पी लेता है और मर जाता है। यहाँ रोमियो का डेथ हो गया, रोमियो यहाँ मर चुका है। लेकिन अब सिर्फ बाकी है 3 घंटा रोमियो का डेथ, रोमियो का खेल यहाँ ख़त्म हो गया। अब जूलियट के होश आने का सिर्फ 3 घंटा बाकी है। फ्रायर लॉरेंस बहुत चिंता में है कि अगर रोमियो नहीं मिला, वो अभी जूलियट के पास गया भी नहीं है, तो मैं जूलियट को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वो ड्रग्स पीने से पहले जूलियट ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं उठूँ तो मुझे मेरे चेहरे के सामने रोमियो दिखे। इधर रोमियो मर चुका है, उसने वो जहर पिया और मर चुका है। 3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। जब 3 घंटे बीत जाते हैं तो फ्रायर लॉरेंस पहुंचता है जूलियट के सामने। जूलियट के सामने पहुंचता है तो वो देखता क्या है कि रोमियो मरा पड़ा है। जूलियट को वो सब बातें बताता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो जूलियट ये सुन के सहन नहीं कर पाती है और जिस चाकू से रोमियो ने काउंट पेरिस को मारा था, जूलियट वो चाकू उठा के खुद मर जाती है। खुद ही वो अपने पेट में चाकू भोंक लेती है और वो भी मर जाती है। रोमियो का भी डेथ हो गया और जूलियट का भी डेथ हो गया। यहाँ रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी पूरा ख़त्म हो जाता है। लास्ट में प्रिंस वहाँ पहुँचता है। जब प्रिंस वहाँ पहुँचता है तो फ्रायर लॉरेंस उसे सारी घटनाएं, जब प्रिंस वहाँ पहुँचता है तो वो रोमियो एंड जूलियट दोनों को मरा पड़ा देख के फ्रायर लॉरेंस से पूछता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो फ्रायर लॉरेंस उसे सारी घटनाएं बताता है कि ऐसा हुआ। ठीक, तो प्रिंस वहाँ क्या घोषणा करता है कि इसमें 2 फैमिली की आपसी दुश्मनी के कारण, यहाँ उसके माता पिता और रोमियो के माता पिता और जूलियट के माता पिता की दुश्मनी के कारण आज रोमियो और जूलियट का मर्डर हो चुका है। अगर आपसी दुश्मनी नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो हो सकता था, लेकिन उन लोगों की दुश्मनी इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि लास्ट में दोनों का डेथ हो गया। तो प्रिंस ने वहाँ डिक्लेयर किया कि यहाँ दोनों ही फैमिली सज़ा के काबिल है और वहाँ पे ये भी घोषणा कर दिया गया कि वेरोना सिटी में आज के बाद रोमियो एंड जूलियट दोनों की गोल्ड की मूर्ति बनवाया जाए और उसके शहर में एज अ स्टेचू वहाँ लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में इन फ्यूचर लोग उनके स्टेचू के देख के उनके प्यार की अमर कहानी को फेमस कर सके, जान सके और लोगों तक पहुंचा सके। इसी के साथ रोमियो एंड जूलियट की अमर प्रेम कहानी ख़त्म होती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉवेल को और डिक्लेयर करने के लिए और सेटिस्फाई होने के लिए प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स इंग्लिश विद्या विद पायल।